जय हिंद। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में शुरू से रहा है। अक्सर आपने सुना होगा एक देश एक विधान का ये लोग नारा देते आए हैं। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह जो दिल्ली हाई कोर्ट की जज हैं, उन्होंने एक मामले में सुनवाई के दौरान जहाँ पे मीणा जनजाति से जुड़ी हुई औरत और उसका हिंदू पति वो तलाक लेना चाहते थे। अब क्या है कि अलग अलग मैरिज एक्ट की वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है। उन्होंने कहा कि आज का जो युवा पीढ़ी है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में इंटर कास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिज और तलाक में प्रॉब्लम हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि शरीयत एक्ट 1937 आज भी ऑपरेशनल है। 1973 में इंदिरा गांधी ने उसके सेफ गार्ड और देख रेख के लिए एक संस्था बनाई, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो कि एक NGO है। उसको इतनी उन्होंने पावर दे दी कि आज मुस्लिम से रिलेटेड जो भी मामले होते हैं उसमें उसकी दखल होती है। जहाँ भी शादी विवाह से जुड़ा हुआ मामला हो या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, वहाँ शरीयत एक्ट काम करता है। लेकिन जहाँ सीरियस ऑफेंस हो वहाँ उनको IPC चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट बनाया। इस एक्ट के बाद हिंदुओं के ऊपर एक कंडीशन लग गया कि जब आपकी एक औरत जिंदा है तब दूसरी शादी आप नहीं कर सकते। उससे पहले हिंदू भी कर सकता था, लेकिन ये चीज़ दूसरी कम्युनिटी के ऊपर लागू नहीं हुआ क्योंकि वो शरीयत एक्ट के हिसाब से चलते रहे, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो 4 बीबी और 44 बच्चे करते रहे और औरतों को एक बच्चा पैदा करने की मशीन बना कर रख दिया ताकि एक दिन जनसंख्या बढ़ाकर सत्ता के ऊपर कब्जा किया जा सके। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर यूपी सरकार ने भी पहल किया है, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। लेकिन वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि जो ये जनसंख्या वृद्धि की जा रही है इसके पीछे एकमात्र इंटेंशन है सत्ता प्राप्ति। कैसे भी करके हम सत्ता के ऊपर कब्जा कर लें और इस देश को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दें। रही बात केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार के मात्र 3 नेता हरनाथ सिंह यादव, सुब्रमण्यम स्वामी और अनिल अग्रवाल, ये लोग प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आ रहा है। जो पार्टी 302 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सत्ता चला रही है, ये जो मैंडेट है 1984 के बाद सबसे बड़ा मैंडेट है। मैं इसको 1984 से भी बड़ा मानता हूँ, क्योंकि उस समय इतनी कुकरमुत्ते की तरह पार्टियां नहीं थी और जो राजीव गांधी को मैंडेट मिला था वो एक सिंपैथी वेव था। लेकिन नरेंद्र मोदी को लोगों ने 302 सीट एक उम्मीद से दी थी कि वो कुछ बेहतर करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी अब तक के सबसे कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर साबित हुए। जो भी हिंदुओं से रिलेटेड फैसले हुए, जिसे हिंदू अपना मानता है, बेशक हो ना हो, वहाँ सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को गुमराह किया। यहाँ भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कोर्ट ने लॉ मिनिस्ट्री के पास लेटर इशू करने के लिए कहा है कि वहाँ पे इसके प्रस्ताव भेजे जाए, लेकिन यहाँ भी सरकार बैकफुट पे रहेगी। सरकार ने जो कानून पास तक कर दिया वो लागू नहीं करा पाई, चाहे वो CAA हो या कृषि कानून। उस सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो UCC लागू कर देंगे? ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी पार्टी आकर करेगी। इसमें भी काबिल लोग हैं। अब समय आ गया है कि उनको आगे लाया जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बस की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी की जो कैपेबिलिटी है वो एक ब्लॉक प्रमुख के भी दायित्व को अच्छे से नहीं निभा सकते। इसके पीछे सबसे बड़ा जिम्मेवार मैं हिंदुओं को मानता हूँ। जब उन्होंने सबका साथ सबका विकास कहा था, हिंदुओं ने विरोध क्यों नहीं किया? जो पार्टी कंप्लीटली हिंदुओं की वोट से सत्ता में आई हो, उसका मुखिया कहे कि सबका साथ सबका विकास और मुझे मुसलमानों का भरोसा जीतना है, फिर हिंदुओं ने विरोध क्यों नहीं किया? आज ये परिस्थितियां हैं, इसके बावजूद भी हिंदू टाइम गिन रहा है कि 2024 तक नरेंद्र मोदी जी, 2024 से 29 तक अमित शाह, 2029 में योगी आदित्यनाथ। हिंदू पूरी तरह से आत्ममुग्ध बौना हो चुका है, जो पता नहीं कैसे कैसे ख्वाब सजाते रहता है और खुश होते रहता है। वो सामने उसकी जो चुनौतियाँ है उसको वो नहीं देखना चाहता। उसको लगता है कुछ बड़ा होने वाला है और सरकार की कुछ संवैधानिक मजबूरियाँ हैं। जिस दिन कोई जिहादी प्रधानमंत्री बन गया, उस दिन हिंदू को ज़रूर समझ आ जाएगा कि जिस संविधान का हम माला जप रहे थे उस संविधान की कितनी ताकत थी। एक दिन भी उसे नहीं लगेगा, पूरे संविधान को बदल देगा। और ये जो संविधान ये सब चिल्लाते हैं, ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए चिल्लाते हैं। अगर ये लोग सच में संविधान को मानते हैं
तो आज भी संविधान पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात होती है, आर्टिकल 44 जो सबको समानता का अधिकार देता है, क्या इस देश में सबको समानता का अधिकार है? अगर ये लोग सच में संविधान मानते तो डेप्यूटी सीएम क्यों बनाते? संविधान में तो उसका कोई जिक्र नहीं है, वो भी मंत्री पद की शपथ लेता है। तो ये लोग अपने निकम्मेपन को छिपाने के लिए संविधान का जिक्र करते हैं, और हिंदू भी उस चीज़ को मान लेता है कि ये इनकी संवैधानिक मजबूरी है। और चलो, कोई एक तो ऐसा नेता है, पार्टी है जो हिंदुओं की बात करती है। हिंदुओं की बात करने के लिए सत्ता की क्या ज़रूरत है? हिंदू की बात तो आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हम लोग तो सत्ता में नहीं है। जब कोई सत्ता में हो तो वहाँ पे काम करने की ज़रूरत होती है। नरेंद्र मोदी को कांग्रेस की नीतियों को कोसने के लिए नहीं बिठाया गया था कि कांग्रेस ने जितने भी कुकर्म किए हैं उसको गिनवाएंगे। और रही बात हिंदुओं की, तो हिंदू इस चीज़ से खुश होता है। आपको पता है, राम मंदिर भी बीजेपी के मैनिफेस्टो में नहीं था। जब अशोक सिंघल जी ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, उसके बाद मजबूरी में इन लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में डाला, जहाँ पे पालमपुर अधिवेशन हुआ। जब तक हिंदू अपने अधिकारों के लिए नहीं खड़ा होता है, तो आज कोई भी इस धरती पर आ जाए, हिंदुओं का भला कोई नहीं कर सकता है। चलो, बात होती है योगी आदित्यनाथ को लेकर। हम भी चाहते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन हिंदू इस तरह से सोया रहा तो वो भी कोई सार्थक परिणाम नहीं देंगे। क्योंकि जब तक नेताओं को पता नहीं होगा कि लोगों की डिमांड क्या है, तो फिर वो नेता करेगा क्या? करने वाला भी कुछ नहीं करेगा। हिंदू चमचागिरी में खुश है। अब हम कुछ बात करते हैं, अब जितने बाकी जो अलग अलग चैनल्स हैं वो इस तरह से समझाते हैं, यूपी में योगी, केंद्र में मोदी। जब कोई भी एक देश जिसकी आबादी लगभग 150 करोड़ है, वहाँ एक व्यक्ति पे डिपेंडेंट होना शुरू कर दे, उस देश का भला कभी नहीं हो सकता। भाई, नरेंद्र मोदी ने पिछले 6 सालों में किया क्या है ये तो बता दो। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बस एक जवाब आता है, कांग्रेस को ला दें, केजरीवाल को ला दें, मायावती को ला दें, ममता को ला दें, यही जवाब होता है। ये किसी के अंदर दम नहीं है कि नरेंद्र मोदी से पूछ सके कि आपने क्या किया इतने समय में, और जो किया भी वहाँ पे लोगों को गुमराह क्यों किया। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मेरी बहुत से लोगों से बात हुई, लेकिन सब इस मुद्दे पे चुप हो जाते हैं। इवन बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स भी थे, वो किसी भी पॉइंट पे नरेंद्र मोदी को डिफेंड नहीं कर पाए। और इस सरकार ने एक अच्छा तमाशा बना लिया है। जब कोई मामला होता है जहां लोगों को गुमराह करना होता है, ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है। अपनी जहां सहूलियत होती है, कोर्ट के फैसले को भी बदल देते हैं, कोर्ट के फैसले को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन वैसे ये लोग कोर्ट को मानने वाले लोग हैं। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद।